अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अपना अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और जिस तरह के इस वक्त में सिचुएशन कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और मामलात और हालात इस तरह के हैं कि आपको अपनी हिफाजत भी करनी है, अपने घर की हिफाजत भी करनी है और साथ ही कोई एक भी शख्स जो है वो कैरियर हो सकता है। इसलिए अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन लोगों का भी ख्याल रखेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इसीलिए आज का ख़ास प्रोग्राम है और हमारी कोशिश यही है कि कोविड-19 के हवाले से जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का ख़ास बाबरकत महीना भी है और साथ ही जो है इस वायरस की वजह से जो है वो बहुत सी अमवात हो रही हैं, बहुत से लोग इससे जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक दिन में इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पे लाहौर की सिचुएशन, क्योंकि इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है वो अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है। कराची की सूरत हाल देख लें या लाहौर की सूरत हाल देख लें तो अभी बहुत सारी जो है वो कंट्रोल करना बाकी है। स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल से जो है वो हम आगे क्या सिचुएशन होती है और क्या मामलात होते हैं, ये एक अलग मरहला है। इसीलिए अपनी हिफाजत करें, क्योंकि किसी ने आके आपको नहीं बताना कि आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र्स अपने पास रखिए। अपने जो है अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप कोशिश ये करें कि जब आप घर जाते हैं तो अपने कपड़ों को जो है जो बाहर आप यूज़ किए हैं उनको साइड पे रख दें और घर से बच्चों को जो है वो थोड़ा महफूज रखिए। जब तक आप हाथ ना धो लें, नहा ना लें, तब तक बच्चों को जो है वो टच ना करें। तो ये तमाम चीज़ें, इसका बहुत ध्यान रखिए। आज का प्रोग्राम ख़ास प्रोग्राम और अहम प्रोग्राम इस लिहाज से भी कि आज हम ने इनवाइट किया है फैमिली फिजिशियन को, जो कि हमें फैमिली के हवाले से, पूरे तमाम लोगों के हवाले से और अपनी हिफाजत के हवाले से बताएंगे कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है, अपनी हिफाजत में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं और अगर किसी को ज़रा से भी कोई सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो वो सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो कोविड-19 सर्वाइव कर रहा है पाकिस्तान में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसकी बहुत सी इकसाम जो है वो इस वक्त आ चुकी हैं, जिनको समझना भी शायद डॉक्टर्स और साइंसदानों के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। वैक्सीनेशन भी मौजूद है, बुज़ुर्गों को वैक्सीन भी लगवाई जा रही है और बेहतर यही है कि आप अपने घर में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको वैक्सीन ज़रूर करवाएं ताकि वो महफूज रह सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं देखा गया या किया गया कि जी आपने मास्क जो है वो वैक्सीन के बाद जो है वो लगाना छोड़ देना है। ऐसा कुछ नहीं है, मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। हमारे साथ फैमिली फिजिशियन हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और जिस तरह इन मुश्किल हालात में डॉक्टर साहब, फ्रंट लाइन सोल्जर्स आप लोग जिस तरह यहाँ से काम कर रहे हैं, फैमिली फिजिशियंस, ये एक बहुत बड़े जो है वो आप लोगों के क्रेडिट पे बात जाती है, क्योंकि आपके पास वो तमाम लोग आते हैं कि जिनको नज़ला, खांसी, बुखार है, ज़ुकाम है या जो है वो स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, पेट ख़राब है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कोविड में कंसीडर की जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी और तफसीलन जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनकी तादाद क्या है और लोग कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन से सिम्टम्स के साथ आपके पास आ रहे हैं? देखें, एक तो अब चूँकि वो मौसम भी है, जी बिल्कुल, तो उसकी भी एक साथ साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे पेट के मसले मसाइल। और चूँकि कोरोना की जो अब नई वेरिएंट आई हैं जी, जब ये अपनी शक्ल चेंज करके अब जो अब कोरोना के जो वायरस जो कोविड फैला रहे हैं उसमें भी पेट के प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे उसमें सामने आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हमें डिफ्रेंशिएट करना, अलहदा करना कि ये कोरोना की वजह से पेट ख़राब है या कॉमन किसी और वजह से ख़राब है। टाइफाइड भी प्रेवलेंट है, उसकी वजह से तो नहीं प्रॉब्लम आ रही, किसी और वजह से तो नहीं आ रही। लेकिन जब भी कोई वबा मौजूद हो, जब भी कोई पेंडेमिक हो, तो सबसे पहले आप उसको रूल आउट करेंगे और उसके बाद फिर आप किसी और तरफ अपना फोकस करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको बुखार हो रहा है, जो टाइफाइड में भी होता है, अगर आपका पेट में दर्द हो रही है, पेट खराब हो गया है, वो भी टाइफाइड में भी होता है, डायरिया में भी होता है, उसमें भी होगा। बिल्कुल। तो अगर आपको ये चीज़ें अलामतें आ रही हैं तो आप सबसे पहले आप कोरोना के अपने वालिद से रब्ता कीजिए और कोरोना का टेस्ट जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी कॉमन यहाँ पर जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, वो ये है कि अगर किसी को बुखार की सूरत हाल नहीं है, उसको सिर्फ गले में खराश है, ज़ुकाम है या पेट में जो है वो दर्द है, तकलीफ़ है, इसके साथ अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो वो ये नहीं समझता कि वो कोविड का पेशेंट है। वो यही समझते हैं कि ठीक है, ये एक आम सी बात है, मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से कुछ खा लिया होगा तो इस वक्त में जो है वो कोई एसिडिटी वगैरह हो गई या पेट में दर्द हो गया या डायरिया की सूरत अख्तियार हो गई। तो क्या
इस वक्त में अगर किसी को बुखार नहीं है, सिर्फ ये चंद एक सिम्टम्स हैं, तो उस वक्त भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है? हाँ जी, ऐसे है कि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये वबा है, तो वबा में हम ओवरलुक नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे कोरोना को। कोई भी अलामत हो जिसमें बुखार, खांसी, गला ख़राब, ये 3 चीज़ें आ गई तो ये तो कोरोना के सिम्टम्स में हैं। बेशक उसको उसका पेट ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी चेस्ट ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं और 3-4 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रही हैं, तो कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अच्छा, यानी 3 दिन अगर आप इस चीज़ के साथ गुजार लिए आपने, चौथे दिन भी आपके सिम्टम्स जो है वो ठीक नहीं हो रहे, आप तकलीफ में हैं, तो फिर आप फौरी टेस्ट करवाइए, कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सिम्टम्स कोई नहीं होते, इंसान बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ऐसे ही जो है वो इंसान को ये फील होता है कि मुझे कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए और वो पॉजिटिव आ जाता है। ये क्या सिनेरियो है? ये सिनेरियो ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, जिनके अंदर अलामात नहीं आएंगी, सही, लेकिन जरा से मौजूद होंगे। अच्छा, वो फैला सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सकते हैं। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग होते हैं कि ये सब में घूम फिर भी रहे होते हैं, इनको प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होती और ये फैला रहे होते हैं। तो इसीलिए पता भी नहीं होता आपको। मैस पैमाने पे स्क्रीनिंग का इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे वास्ट एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए। तो कोई भी फैमिली, आपने कहीं ट्रैवल किया है, आप किसी जगह बाज़ार से होके आए हैं, कहीं से भी होके आए हैं, ठीक है, तो आप मतलब वल्नरेबल हैं, कहीं से भी आप कैच कर सकते हैं अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क नहीं पहना हुआ तो बिल्कुल ठीक है, मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ जी, तो वो फिर फैला सकते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। अगर वो टेस्ट करवाते हैं और उनका कोविड पॉजिटिव आता है, अच्छा, तो उनको भी क्वारंटाइन करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको अलामात आएँ तो क्वारंटाइन करें या सेल्फ आइसोलेशन में भेजें, हमें उनको भी सेल्फ आइसोलेशन में भेजना है। अच्छा। जिनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा लेकिन कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। अब आप ये देखिए डॉक्टर साहब कि ये तो इंसान के अपने ऊपर जो है वो ज़्यादा मुनसर है कि अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो खुद अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर ले, कि ना कि उससे जो है वो और लोगों के साथ जो है वो ये बीमारी और ये वायरस जो है वो अटैच हो। एक ऐसा वायरस है कि आप ये देखिए कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वो क्या मामलात और हालात हो रहे हैं। इस वजह से इंसानियत हमारा दीन है, हम जो है वो एज अ मुस्लिम जो है इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ है, हमें ये चीज़ देखकर जो है वो हम कोई खुशी महसूस नहीं कर सकते कि वो हमारे जो है वो कोई दुश्मन ममालिक है तो हम इस चीज़ पर जो है वो इजहार करें। ये अल्लाह का बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत, हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ थे जो है मरहल से गुजर रहे हैं, और वहाँ जिस तरह लोग जो है वो खड़े खड़े गिर रहे हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोज़ आई कि मैं देखकर जो है वो हैरान रह गई कि ख़वातीन, बड़ी उम्र की बच्चे इससे बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उनकी सड़कों पर ऐसे लोग जो है वो गिरे पड़े हैं कि शायद तौबा इस्तग़फ़ार करने का जो है वो इस वक्त मुकाम है कि ये क्या हो रहा है। और आप बाहर की दुनिया में देख लें, वहाँ मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन की सूरत हाल है। और पाकिस्तान में मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त हम इतने बड़े जो है वो मरहले से गुजर रहे हैं। और मैं दाद देती हूँ अपनी कौम को भी कि जो है वो ये बिल्कुल भी डर और खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जो है वो मास्क का इस्तेमाल अब शुरू हो गया है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फिर नहीं है। तो ये क्या मामलात हैं? देखें उधर ये तो इससे और मज़ीद जो है वो ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है और ये तकलीफ के मराइल में जो है वो दाखिल हो रही है। देखें कोरोना एक वायरस है जिसने अपने आपकी शक्ल चेंज करते रहना है, इसने म्यूटेट होते रहना है, ये अपने नई नई शक्ल के साथ इसने ज़ाहिर होना है। और इसकी आप वैक्सीन जो हम ऑलरेडी हम लगवा चुके हैं या लग रही है वो एक स्ट्रेन के लिए है। अगर वायरस चेंज होके और शक्ल में भी आएगा, हाँ हो सकता है दोबारा जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको भी कोरोना हो सकता है, लेकिन किसी और स्ट्रेन के साथ, लेकिन उसकी जो शिद्दत है उतनी नहीं होगी जितनी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उससे होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या बात है कि ये वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी ये डर और इस खौफ से हमें जो है वो आज़ादी नहीं है कि यह नहीं होगा? इसमें आपके देखें ये कैसा खतरनाक एक वायरस है कि मैं कहती हूँ कि ये तो इसने तो बेतहाशा पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है तो और नज़र भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता, जो इंसान कैरियर है उसका भी नहीं अंदाज़ा होता। और खुदा ना खासा आपको लग जाए, कुछ हो जाए तो आप सर्वाइव कर पाएँ ना कर पाएँ, इसका भी कोई जो है वो गारंटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल। तो ये तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे जो है वो इस वक्त स्टैंड करता है कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी अच्छे तरीके से इसको कैरी कर लेगा। ये बात अब तक जो है वो फ्रंट लाइन पे मानी जा रही है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इसके मुख्तलिफ रंग हैं।
इसकी मुख्तलिफ इकसाम आ चुकी हैं, तो ये क्या है, ये परवरिश पाने वाला कोई ऐसा वायरस है कि जो मुख्तलिफ इकसाम में आ जाता है? देखें, जैसे आपके फ्लू की वैक्सीन हर साल बड़े अरसे से बन के आ रही है और लोग लगवाते हैं जी, वो हर साल नई वैक्सीन बन के आती है। ये नहीं होता कि आप फ्लू का, वो भी एक वायरस है ना, तो उसकी जो फ्लू की वैक्सीन्स बन के आती हैं वो हर साल नई बन के आती हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप पिछले साल की वैक्सीन इस साल लगवा लें तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं, क्योंकि हर साल वायरस अपनी शेप चेंज कर लेता है, उसके मुताबिक वैक्सीन नई बनती है। ठीक है। तो ये जो कोरोना है, चूंकि अभी नई बीमारी है, हमें ये कोई पता नहीं कि जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, 1 साल हो गया हमें इसके साथ लड़ते हम लगा रहे हैं, इनकी ये एंटीबॉडीज कब तक स्टैंड करेंगी? ये तो अभी हम लगा रहे हैं, अभी ट्रायल्स आएंगे 6 महीने 8 महीने साल बाद पता चलेगा कि ये एंटीबॉडीज परसिस्ट कर रही हैं या ख़त्म हो गई, हमें नई फिर लगानी पड़ेगी। सही। तो ये हर साल डॉक्टर साहब, इस चीज़ का कितने हद तक जो चांस हैं कि ये एंटीबायोटिक से इसका इलाज जो है वो मुमकिन है? बहुत सारी जगहों पर जो है वो इटली में इस पर रिसर्च हुई और वहाँ पर जो है वो ये बात जो है सामने आई कि इसको अगर एंटीबायोटिक से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो इससे सेहतयाब हो चुके हैं। आप इसमें क्या कहते हैं? स्टीरॉइड्स भी दिए जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स भी बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं, तो ये क्या आपकी इस पर क्या राय है? बेसिकली स्टीरॉयड हम सिर्फ उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जिनके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, सोजन हो चुकी है, निमोनिया डेवलप हो रहा है, तो हम वो जो हो चुका है उसकी वजह से हम उस स्टेज के ऊपर स्टीरॉयड्स देते हैं। उससे पहले स्टीरॉयड्स नहीं देने चाहिए। सेकंड, आपने जो बात की एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि बैक्टीरिया को मारने वाली दवा। बिल्कुल सही। तो बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक 2 किस्म के होते हैं, एक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और एक जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। तो हमें जो एंटीबायोटिक हैं, ये इस वायरस के अंदर इसका रोल सिर्फ वो जो सिम्टोमेटिक या प्रिवेंटिव कह सकते हैं आप, अच्छा, ताकि सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको कोविड हो गया, उसको ट्रीटमेंट उसकी हो गई 2 हफ्ते की, अच्छा, और फिर से उसको 14वें दिन 15वें दिन उसको फिर सांस की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फिर कम होना शुरू हो गई। तो वो परेशान होकर दोबारा वो मेरे पास आए कि जी इसको तो आपने आइसोलेट किया हुआ था, तो ये ठीक हो गया था, तो अब कल से फिर इसको प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। जब उसका सीटी स्कैन कराया गया तो पता चला कि उसके कोई सुपर एडेड कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ ऐड हो गई है। ओए होए। तो वो यानी एक कोविड है और एक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो गया, शायद बच गया, लेकिन अब वो नई एक बैक्टीरिया आ गया। तो एंटीबायोटिक वहाँ हेल्प करेंगे जहाँ सुपर एडेड इन्फेक्शंस, क्योंकि जब इंसान वीक होगा तो बहुत सारे कमेंसल्स को, बहुत सारे बैक्टीरिया को और चीज़ों को, जरासीम को मौका मिलेगा। तो बिल्कुल इसलिए उसलिए प्रिवेंशन के तौर पे हम एंटीबायोटिक देते हैं, वरना एंटीबायोटिक का वायरस के अंदर तो कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये वायरस जो है कोविड-19, मैं तो इसको कोरोना बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि कोरोना एक बद्दुआ है और कोरोना तो शायद इसका नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो ये क्योंकि हमें जो है वो एक ऐसा हम पर ये अजाब की सूरत नाजिल हो चुका है कि जिसमें हमें रहना है और हमें इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आप खुशी से गुजारें, गम से गुजारें, जो मर्ज़ी कर लें, आप तो इसके साथ ही रहना है। सारी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने, ये नहीं कि किसी एक शहर ने, किसी एक मुल्क ने, या कहीं ये ज़्यादा है कहीं ये कम है, हर शख्स इस वक्त जो है वो कोविड-19 से लड़ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरह जिस्म में दाखिल होता है और ये खून की नालियों में खून को जमा देता है, इस वायरस से जो तस्दीक हुई, जो तहकीक हुई, डॉक्टर्स की रिसर्च सामने आई, बरतानिया में जो है वो इस चीज़ को जो है वो देखा गया, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, इस टाइम इटली की रिसर्च जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट लेवल पे जा रही है कि उनके यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो सेहतयाब हुए। उन्होंने एक दिन में ही हज़ारों लोगों को जो है वो सेहतयाब कर लिया। तो उन्होंने देखा कि ये खून की नालियाँ जो है ये जमा देता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट आपके दिमाग पे, हार्ट पे और आपके जो है लंग्स पे इसका इफ़ेक्ट होता है। मुझे ये बताइएगा कि क्या अगर जो लोग पहले से खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हार्ट पेशेंट्स, तो क्या उन पर इसका अब फिर अगर ये देखा जाए तो फिर वहाँ पर उन पर ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है? तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये हम किस तरह की जो सिचुएशन में इस टाइम फंस गए हैं कि इधर से बात को सही समझें, इधर से सही समझें, किधर से सही समझें? इसमें देखें, इसने बेसिकली वायरस है, इसने सांस के साथ जाके फेफड़ों में सोजन करनी है, सिंपल, ठीक। फेफड़ों का जो ऑक्सीजन जो हमें बॉडी को सप्लाई हो रही है, उसमें उसकी जो एफिकेसी है वो मुतासर होनी है। खून की ब्लॉकेज से ऑक्सीजन के कम होने के बाद जो है वो ये इफेक्ट नहीं करता, उसके इसके और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, राइट। कॉम्प्लिकेशंस में से एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, ठीक है। तो देखें, इसमें बहुत सारे यंग डॉक्टर्स, यंग नर्सेज, अच्छी इम्यूनिटी के लोग, हेल्दी लोग,
चले गए इस दुनिया वो से। भी इसके हाँ। साथ उनकी वो डेथ हो चुकी है, वो शहीद बिल्कुल हो ऐसा चुके ही हैं। है, ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि इसमें दो चीज़ें काउंट करती हैं। एक तो वायरस बजाते खुद, एक उसका लोड, वायरल ठीक है। लोड, ठीक एक है। वायरस आपके अंदर पहुंचा कितना है। हाँ। अगर दो लोग बैठे हैं एक रूम में तो उनको चांसेस हैं कि वायरस फॉर एग्जांपल 5% एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर उस रूम में 100 लोग बैठे हैं तो जो वायरस है वो उतनी तेज़ी से एक दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है और उसके अंदर 100 को वायरस, वो कोरोना है, कोविड है, तो वो जो आपस में एक दूसरे के साथ वो वायरस शेयर कर रहे हैं, उसका लोड शेयर कर रहे हैं। उस लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी आती हैं और क्या आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपके जो 90% से अबव पेशेंट हैं वो रिकवर कर जाते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी, मतलब सांस की तकलीफ हल्की फुल्की हुई ठीक हो गए, खांसी वांसी हुई ठीक हो गए, हुआ कोविड ही उनको, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ 4-5% लोगों को, ऊपर वाले जो वनरेबल ग्रुप है, जैसे आपने कहा खून पतला करने की दवा ऑलरेडी ले रहे हैं, तो हार्ट पेशेंट होंगे, तो वो वनरेबल हैं, उनका हार्ट वनरेबल है, तो वो जो लोग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनके ऊपर इस वायरस का जो है, चूँकि इसने बेसिकली जो आपकी इम्यूनिटी है वो आपकी ख़राब करनी है, तो आपका जो, जैसे हम कॉमन ज़बान में कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी जब ख़त्म हो जाएगी तो बहुत सारे आपके निज़ाम वो ऑलरेडी जो पहले ही मुतासर हैं वो फिर और ज़्यादा वो एग्रीवेट हो जाएगा, उसमें वहाँ तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जहाँ पर जो है वो एक बंदा हार्ट पेशेंट भी है, शुगर पेशेंट भी है, या उसको और भी कोई मसाइल हैं और खुदा ना खास्ता उसको जो है वो कोविड का ये जो है वो वायरस भी लग गया है, तो वहाँ उस शख्स को बचाना किस कदर जो है वो मुश्किल हो जाता होगा। ये तो डेफिनेटली है जी, ये तो देखिए इसीलिए हम भी, गवर्नमेंट भी, पूरी हमारे पाकिस्तान में तो आप देखिए कि इस कदर शुगर पेशेंट हैं, यहाँ आए दिन ये बीमारी ऐसे आम हो चुकी है कि हर बच्चे को, हर जो है बूढ़े को, हर जवान को जो है वो शुगर है। आप अक्सर औकात ऐसे लोग आपके सामने आते हैं, वो कहते हैं हमें शुगर है, हम बिल्कुल मीठा इस्तेमाल नहीं करते या हम इससे परहेज़ करते हैं, कि बंदा हैरान हो जाता है कि इनको भी शुगर हो सकती है। तो जब इस बीमारी के साथ पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक वायरस है, सारी दुनिया के लिए खतरनाक। इम्यूनिटी तो देखिए ना, एक शुगर पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। हमारे जहाँ इंसुलिन नहीं बन रही है। हमारे खुशकिस्मती ये है कि हमारी जो 60% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट वो यंग है, सही, तो उसमें हमें, हमारे यहाँ ये उतना जितना बाकी दुनिया में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हमारी इम्यूनिटी ओवरऑल, चूँकि यंग पेशेंट, यंग लोग ज़्यादा हैं, तो उसमें हमें इस चीज़ से, लेकिन आप सही कह रही हैं कि उसमें हमारी जो डायबिटीज़ है वो तो नहीं देख रही है कि यंग है, तो बात है, बिल्कुल उसमें डायबिटीज़ की प्रेवलेंस भी हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा ही है, तो उसमें भी हमें एहतियात करनी। इसीलिए तो गवर्नमेंट भी चीख रही है, सब लोग कह रहे हैं कि मास्क पहन लें, खुदा के लिए मास्क पहन लें, बिल्कुल सही बात है, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। आज मैं देखता आ रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे लोगों ने, बेशक वो डर की वजह से पहने हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन पहने नहीं हुए हैं, नाक से नीचे रखे हुए हैं। अब उसका क्या फायदा पहनने का, गले में मास्क लटकाने का। अक्सर लोगों को जब मैंने ये कहा कि जी आप नाक से नीचे जो मास्क क्यों रखते हैं या लगाते हैं, तो वो कहते हैं हमारा सांस घुटता है, हमें इससे जो हमारा सांस बंद होता है। तो अब इसका क्या इलाज करें, क्या उसमें छोटे छोटे सुराख कर लें कि जहाँ से इनको, सुराख नहीं करें, सुराख मतलब वो तो फिर वायरस अंदर चला जाएगा, क्या करें? लेकिन उनको ये समझाने की जरूरत है कि आप एक कोरोना का पेशेंट देखें जिसको सांस नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है, कोविड का एक पेशेंट देख लें जिसको सांस नहीं आ रहा, फिर आप कभी भी नाक से नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इस सांस ना आने से वो सांस ना आना जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही है। अच्छा, सांस ना आना, ये इसकी आखिरी अलामात तस्वुर की जा रही हैं कि जहाँ सांस एकदम आपका रुकता है, ये वो आखिरी स्टेज आ जाती है कि जब ये वायरस अपना काम दिखा चुका होता है और उस वक्त आपको वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जो है वो महकमा सेहत ने जो है वो ये बात ऑन एंड ऑन कर दी है कि तमाम हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है, ऑक्सीजन की जो एक फरामी होती है वो कम हो चुकी है। इस सूरत हाल में जहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है, हॉस्पिटल भर चुके हैं, वहाँ पर अगर फिर भी हम इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे हो कि कोविड है, तो मैं समझती हूँ ये तो बहुत बड़ा जो है वो एक अलमिया बनता जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी जंग से छिड़ गई है कि जी कोविड-19 है या नहीं है। कुछ अवाम जो है वो इस चीज़ के साथ है कि कोविड-19 सर्वाइव कर रहा है, कुछ जो जिनके अपने चले गए, जिन्होंने अपने अपनों को जो है वो इस कोविड-19 की नज़र होते हुए देखा, वो तो इस चीज़ को जो है वो दूसरे लोगों को भी जो हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि अपनी हिफाजत करो, अपने आप को बचा के रखो। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने महफूज रखा, नहीं कुछ हुआ, अल्लाह ने उनको जो है वो सेहतयाब रखा,
तो वो लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कोई और बीमारी होगी, कुछ और होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से एक ऐसी वबा आए कि जिसका कोई नाम भी ना हो, कोई निशान भी ना हो, और आप उसे कोविड-19 तस्लीम भी ना करें और उससे लोग भी मर रहे हो और उससे लोगों को हो भी रहा हो, और आपके घर में सारे जो है वो गले के भी मरीज़, ज़ुकाम भी, बुखार भी, खांसी भी हो रहा हो। लोगों को ये किस तरह समझ आएगी और हम ये कैसे अवेयरनेस देने में कामयाब होंगे? मीडिया ने इतना बताया, हमारे ये प्रोग्राम्स जो हैं वो इतना लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोग जो है वो अवेयर होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम बैसियत कौम जो हैं वो मेरा ख्याल है कि जब तक हमें जैसे ना सख्ती ना की जाए तब तक हमें वो इस चीज़ का रियलाइज हम करते नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। देखिए बाद में भी तो हमें तकलीफ होनी है ना, देखिए हमारे इशारे लगे हुए हैं। हाँ। आपने कितनी दफ़ा देखा होगा कि इशारे की पाबंदी कितने लोग कर रहे होते हैं, हालांकि पता है, सबको पता है कि इशारा नहीं तोड़ना। अच्छा, यहाँ पे जो सिग्नल तोड़ता है ना वो फिर जाके बताता है कि देखो वहाँ पे वार्डन खड़ा हो तो मैं सिग्नल तोड़ के आ गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लें कितने लोग सिग्नल तोड़ रहे होते हैं और बहुत सारे, सबको पता है कि सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन तोड़ रहे हैं। हम रियलिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को वे करने के लिए तैयार नहीं। तो जिसके घर में होगा प्रॉब्लम वो तो फिर कानों का हाथ लगाएगा, लेकिन वो लेट हो चुका होगा ना। हाँ। उस वक्त वो लेट हो चुका होगा। तो इस चीज़ से हमें सबको, मैं तो अवाम और नास से भी अपील करता हूँ कि जी कुछ नहीं, आपके देखें हाँ। एक सिंपल मास्क है, एक सिंपल मास्क है, हाँ। 10, 5, 15 रुपए का मास्क है जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। बिल्कुल ऐसे आपकी तो आप वेयर कर लें, घर वालों की भी। ठीक है ना जी, सही बात है। तो इतना सा काम भी अगर हम नहीं कर सकते क्या फायदा? तो फिर हम बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अल्लाह ताला ही हमें हिदायत दे, हम तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि है। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी आपसे इसी वजह से प्रॉब्लम भी हमारे, आप देखें अभी हमारी जो ये जो वेव है ये ऑन द राइज है, इसका अभी पीक नहीं आया है। सही बात। ये अगले 10 दिन में हमें पता चलेगा, 10-15 दिन में कि ये रुकता है या और ऊपर जा रहा है। सही। पिछली वेव में भी जब इंडिया में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, उनकी जब पीक आई थी तो हमारी पीक तो माह बाद आई थी। सही। तो अगर अल्लाह ना करे कि जिस तरह इंडिया में अभी इस वक्त पीक आई हुई है, 2 माह बाद हमारे हालात भी इस तरह के पहुंच चुके हों, तो आप सोचें कि क्या हालात होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और एक हर मुल्क की ऑक्सीजन हो, हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो, अमीर से अमीर मुल्क हो, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। तो आप कहीं पे भी देख लें, उनके लोगों की जान को इस टाइम सेव करना दुनिया का मुश्किल तरीन इस वक्त जो मसला बना हुआ है। हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स, मैं कहती हूँ, मैं सलाम करती हूँ डॉक्टर्स को कि जो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं उन कोरोना पेशेंट्स के साथ, उन कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनके भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो घर है, वो भी तो अपनी ड्यूटीज़ पर जो है वो आते हैं जाते हैं। और तमाम डॉक्टर्स जिनकी जो है वो ड्यूटीज़ लगी हुई हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में, मैं सलाम पेश करती हूँ आप तमाम डॉक्टर्स को। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक वायरस है और लोग इसको समझ लें। ये कोई डरने डराने वाली बात नहीं है कि जी टीवी पर बैठ के आप लोग जो है वो डराते हैं। बहुत से लोगों से मैंने जो है वो ये सुना कि क्या कोविड-19 है, हर वक्त खबरें चलती रहती हैं, हर वक्त आप लोग कहते रहते हैं इससे डरें जी, इससे खौफजदा हो जाए, इससे क्या। भाई खौफजदा नहीं होना, अपनी हिफाजत करनी है। आप खौफजदा हो ना हो, इस वायरस ने अगर आपको जो है वो आके पकड़ लेना है तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे बेशक खौफजदा रहें या बेशक खुशी से कबूल करें इस चीज़ को। तो ये जो चीज़ें हमारे माशरे में आज आ गई हैं, ये हमारे लिए तकलीफ़देह हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारा कोई प्यारा, हमारा कोई अपना दोस्त अहबाब, खुदा ना खास्ता डॉक्टर साहब इस तकलीफ़ में आ जाए तो हमें देख के खुशी तो नहीं होगी। हम तो अब हमारे दिल तो अब भी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या कैफियत हो रही है, हमारे आस पड़ोस में जो है वो लोग किस तरह जो है वो इस कोविड-19 से मर रहे हैं। तो ये तो बहुत एक ख़तरनाक स्पेल चल पड़ा है। आपको, आप क्या समझते हैं, आप डॉक्टर्स, हम सब डॉक्टर्स इस चीज़ पे मिलकर क्या कर सकते हैं, क्या और मज़ीद क्या अवेयरनेस देनी बाकी रह गई है? अवेयरनेस देखें, हम हमारे पास जो, क्योंकि फर्स्ट कोई भी पेशेंट आता है तो फैमिली फिजिशियंस के पास ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 80 to 85% जो पेशेंट्स हैं वो फैमिली फिजिशियंस केटर करते हैं। ऐसा ही है। तो अब हम तो ये कर रहे हैं कि हम पम्फलेट्स, हमने यूनिसेफ के साथ मिलके एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, हमारी एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान ने। जी जी। और हमने पैम्फलेट्स के ज़रिए, फ्लैक्स के ज़रिए और जो पेशेंट्स की जो हैं अवेयरनेस सेशंस के ज़रिए हमने पिछले 6 माह में हमने इसके ऊपर एक बाकायदा मुहिम चलाई। अच्छा। 5 शहरों में। सही।
इसके साथ साथ हम अपने तमाम मेंबर्स के हमारे क्लिनिक्स के ऊपर फ्लेक्स है जहाँ पे आप एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं कि आप ये करें। ठीक है। और मास्क पहने और हाथ धोएं और फासला रखें। तो ये हम अवेयरनेस ही क्रिएट कर सकते हैं। तो एज फैमिली फिजिशियंस हमने अपने बेशुमार मेंबर्स जो थाउजेंड्स में हैं उनको हमने मोबिलाइज किया हुआ है कि वो फैमिलीज़ को, जो भी फैमिली उनके पास आती है, वो बेशक कोविड के साथ आए या दांत दर्द के साथ आए, ठीक है, लेकिन उनको अवेयरनेस आपने ज़रूर देनी है। तो वो हम यही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप देखिए, जब ये सिम्टम्स लेके लोग आपके पास आते हैं, आपको भी अभी नहीं पता कि ये कोविड पेशेंट है या नहीं। जाहिर है कि उसके बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, हर खांसी, हर बुखार, हर जुकाम भी कोरोना नहीं, कि जो है वो आप ये समझ लें कि ये कोविड-19 का पेशेंट है। तो ये तो जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। रिपोर्ट जो बोलेगी आप तो उसके ऊपर जो है वो उसका इलाज करेंगी या उसका सिम्टम्स बोलेगा, उसकी हालत बोलेगी। अब अगर कोई बंदा जो है वो फर्स्ट स्टेज पर है, जिसे अभी अंदाज़ा ही नहीं और वो आपके पास आ गया है, तो आप लोग अब किस तरह अंदाज़ा करते हैं बगैर, अगर रिपोर्ट अभी तक नहीं करवाई है तो आप क्या फ़ौरन से उसको कहते हैं कि आप अपना टेस्ट करवाइए, या आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोविड सिम्टम्स हैं और मामला कुछ ख़राब है? हाँ जी, बेसिकली जो प्रेजेंटेशन है पेशेंट की, जो अलामतें हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं, वो बता देते हैं कि इसको हमने आगे कैसे लेके चलना है। सही। जैसे किसी भी बीमारी में हमें जो उसकी जो हिस्ट्री है, जो पेशेंट का जो सिम्टम्स हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि हमने आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है। इसी तरह से जब पेशेंट एक प्रेजेंट करता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वबा में जब भी आपके पास कोई पेशेंट खांसी, बुखार, गला ख़राब और सांस की तकलीफ़ के साथ आ रहा है, तो वो कोविड है या नहीं है, वो कोविड है जब तक के उसकी इन्वेस्टिगेशन उसको साबित नहीं कर देती कोविड नहीं है, हम उसको कोविड ही डील करेंगे। उन्हीं लाइंस के ऊपर उसको उससे फासला भी रखेंगे, उसको आइसोलेट भी करेंगे। उसके जब तक टेस्ट क्लियर नहीं आ जाते वो आइसोलेशन में रहेगा, और उसके फैमिली को भी यही हम कहेंगे कि वो उसको आइसोलेशन में भेज दें तब तक इसके टेस्ट क्लियर नहीं आते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो उनको तो हमें वो उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर औक़ात ऐसा देखा गया है कि सिम्टम्स भी कोई नहीं है और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन सिम्टम्स हैं और टेस्ट करवाया है तो नेगेटिव आ गया, ये क्या है? इसमें ऐसे होता है कि जो जिनका आपने पहले जिक्र किया कि हमने टेस्ट करवाया और उनको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है, वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो फैला सकते हैं लेकिन उनको उनके अंदर जरासीम मौजूद हैं लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आइसोलेशन उनको भी करना है, आइसोलेट उनको भी करना है, बेशक उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो 10 दिन के लिए उनको आइसोलेट करना है। इफ टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया देन, अगर सिम्टम आ रहे हैं, सिम्टम्स हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ गया है, तो आपने हो सकता है कि उसका आपको जो स्वैब आपने लिया है वो प्रॉपर नहीं लिया, टेस्ट में एरर आ सकता है। ओके। इसकी स्पेसिफिसिटी, जो टेस्ट की अपनी स्पेसिफिसिटी है वो 100% नहीं है। 20 to 30% पेशेंट जो है वो स्किप हो जाते हैं। अच्छा। वो हो सकता है उनको कोविड ही हो, तो उनका टेस्ट आप रिपीट करवा लें बाद में। ओके। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका टेस्ट नेगेटिव आ गया आपने उनको सिम्टम्स पे ट्रीट करना है। जैसे आप WHO की गाइडलाइंस हैं कि पहले हम करते थे कि अगर किसी को कोविड हो गया है, उसको सिम्टम आ गए हैं, उसको हमने 14 दिन के लिए 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। उसके बाद उनका एक टेस्ट करवाते थे, अगर वो नेगेटिव आता था तो 24 घंटे के वक्फे से फिर हम एक टेस्ट करवाते थे। अगर 2 नेगेटिव टेस्ट आते थे तो फिर उनको कहते थे कि आइसोलेशन से बाहर आ जाएं। अच्छा। लेकिन अब इसका जो है वो रूल ख़त्म कर दिया गया है कि अब टेस्ट नेगेटिव करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। आपके सिम्टम्स जब तक हैं, जब तक आपके सिम्टम, अगर 7 दिन तक सिम्टम है तो 3 दिन एक्स्ट्रा करके 10 दिन के बाद आप क्वारंटाइन से बाहर आ जाएं। अच्छा। Day 1 से लेके तो 10 डेज आपका जो 14 डेज जो हैं वो आपके वो आपने क्वारंटाइन रहना है, और लास्ट 3 डेज आपके सिम्टम फ्री होने चाहिए तो आप बाहर आ जाएं। अच्छा। अगर आपको आज 1 तारीख को कोविड के सिम्टम्स आए हैं, आप आइसोलेशन में चले गए हैं और आपके सिम्टम्स 17वें दिन तक चल रहे हैं, अच्छा, तो आप ये नहीं कि 14 दिन बाद बाहर आ जाएंगे, नहीं, आप 17 दिन सिम्टम्स सेटल होने के बाद, जब कोई सिम्टम नहीं रहेगा, 3 डेज एक्स्ट्रा 20 दिन के बाद आइसोलेशन से बाहर आएंगे। ओके, एक्स्ट्रा 20 डेज बाद, मतलब अगर आपके सिम्टम्स 20 डेज चल रहे हैं
तो आपने 20 डेज के बाद सिम्टम खत्म हो गए हैं तो 23 डेज के बाद बाहर आएंगे, यानी 3-4 दिन ऊपर आप करेंगे। अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा सिम्टम खत्म होने के 3 दिन बाद। अगर किसी के सिम्टम ही 1 महीना चलते जा रहे हैं, अच्छा, उसकी चेस्ट नहीं ठीक हो रही, सिम्टम्स हैं, सब कुछ है, तो उसको हम आइसोलेशन से बाहर नहीं निकालेंगे। ओके, जब तक उसके सिम्टम सेटल नहीं हो जाते, उसका फीवर नहीं सेटल हो जाता, चेस्ट नहीं ठीक हो जाती, ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छी नहीं हो जाती, और वो जिसे हम कहते हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ गया, सही, तो उसके सिम्टम्स खत्म होने के 3 दिन 4 दिन के बाद हम उसको आइसोलेशन से बाहर निकालेंगे। तो ये नए रूल्स हैं। तो सही डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त एमरजेंसी में सूरत हाल है कोविड-19 के पेशेंट्स की, कि हॉस्पिटल के मामलात इस तरह के हैं कि एमरजेंसीज भर चुकी हैं इस वक्त। कोविड के जो अलग से सेशंस बनाए गए थे, जो वार्ड्स बनाए गए थे, वो इस वक्त भर चुके हैं, और वहाँ सूरत हाल ये है कि लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, लोग ऑक्सीजन पर हैं, उसके अलावा वो सांस नहीं ले सकते। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स कितने मुतमईन होते हैं कि हम इन्हें दोबारा से जो है वो इनकी लाइफ में वापस ले आएंगे, और कितने % चांसेस होते हैं वापस आने के? देखें, अब यहाँ कोई विल पावर काम करती है? विल पावर भी काम करती है, और सीधी सी बात है कि जी देखें, बीइंग ए मुस्लिम, हमारा जो अल्लाह ताला ने जितनी सांसें दी हैं, हमने वो सांस लेनी ही लेनी है। तो बेशुमार हमने देखे हैं कि हमारे पास पेशेंट आए हैं ठीक ठाक, 2 दिन 3 दिन बुखार हुआ, चौथे दिन सांस खराब हुआ, छठे दिन डेथ हो गई। इतना अग्रेसिव बिहेव किया वायरस ने। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर से वापस आए। अच्छा, वेंटिलेटर से वापस ऐसे भी लोग हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो होप नहीं छोड़नी चाहिए। और बीइंग अ डॉक्टर हम तो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। हम तो ये नहीं कर सकते कि जब तक सांस आ रहा है तो हम मरीज को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जी इसको कुछ है। डॉक्टर साहब, प्राइवेटली आप लोग अपनी जो हिफाजत है, अपनी जो आप लोगों ने प्रिकॉशंस मेजर्स हैं, उसका किस हद तक जो है वो ख्याल रखते हैं? आपके पास तो सबसे पहले जो है वो सिम्टम्स लेके लोग आ रहे हैं, आपको भी नहीं पता, उनको खुद नहीं पता कि हमें जो है वो कोविड-19 है कि नहीं है। इस वक्त में आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है डायग्नोसिस, और साथ ही अपनी खुद की हिफाजत करना भी? देखें, इसमें हिफाजत तो ऑब्वियसली हमें प्रोटेक्टिव गियर सारे पहनने पड़ते हैं, और वो इजी नहीं है। आपको पूरा आपको किट पहननी पड़ती है, उसके भी प्रोटोकॉल्स हैं कि ग्लव्स आपने पहनने किस तरह हैं, उतारने किस तरह से हैं, और पूरा प्रोटोकॉल के साथ हमने एक चीज़ को, और जब आप पूरी तरह से इक्विप हो जाते हैं या सारे गियर्स पहन लेते हैं, तो उसके बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। जख्म होना शुरू हो जाते हैं, मास्क जो N95 मास्क हमारे होते हैं, तो उनके साथ आप तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा एंगल जो हम सामने देख रहे होते हैं, जो इंसान हमारे सामने अगर उसकी जान बच गई तो सब ये सारी तकलीफ़ें, सारी चीज़ें ये पीछे चली जाती हैं। सही, बिल्कुल। और ऑब्वियसली हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि आपको हर चीज़ खौफ है। ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, तो खौफ तो होता है कि जी डेफिनेटली कहीं से कोई एस्केप ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा जो वायरस है वो हम कोई ऐसा मेजर ना ले लें जो हमने सही प्रॉपर नहीं लिया, और हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हुए भी हैं। तो जी अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सब। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम इस चीज़ से जो है वो निकल जाएं, किसी तरीके से अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे कि हम इन चीज़ों, इस ख़तरनाक तरीन वायरस से जो है हमारी जान छूट जाए किसी तरीके से। क्योंकि अब इसके साथ जो है वो लोग भी परेशान हो चुके हैं ना, लोग भी टेंशन में आ चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं, और साथ ही जो है वो ये डिप्रेशन इस हद तक जो है खौफ की सूरत हाल इख्तियार कर गया है कि लोगों को जो है वो एक दूसरे से भी जो है वो फोबिया होना शुरू हो गया है कि पता नहीं यहाँ से ना वायरस लग जाए, वहाँ से लोग घर के अंदर भी एक दूसरे के साथ जो है वो मास्क के साथ जो है वे प्रॉपर जो है वो किट्स के साथ जो है वो फिर रहे हैं। यहाँ तक मैंने जो है वो लोगों को देखा है। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब हमें इसके साथ रहना है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो कहते हैं ना कि आप एहतियात कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप जो है वो फिर इलाज करवाएं और उसमें जो है वो सर्वाइव ना कर पाएँ या कोई और मसाइल जो है वो सामने आए, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है। डॉक्टर साहब, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं हमारे देखने वालों को? कोविड की सिचुएशन, इस हालात से निपटने के लिए हमें कितना इक्विप्ड होना चाहिए, मेंटली भी और फिज़िकली भी? देखिए, मैं तो जो भी कोई बात करता है कि जी अल्लाह वारिस है, कोई नहीं है कोरोना, खैर है जी, कोई बात नहीं, तो मैं तो एक ही एग्जांपल देता हूँ उनको कि आप ये सामने सड़क है, इसको आप आंखें बंद करके क्रॉस कर लिया करेंगे, अल्लाह तो वारिस होता ही है फिर,
तो आप क्यों लेफ़्ट राइट देख के सड़क क्रॉस करते हैं, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई और चीज़ तो नहीं है, तो आप सड़क बगैर देखे क्रॉस किया करें। हाँ। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दिया है, शऊर दिया है, आप अपनी जान की हिफाजत सड़क क्रॉस करते हुए या कहीं पे भी इस तरीके पे वो करते हैं कि किसी आग में से नहीं गुजरते हैं, तो आप वाई कि आप इस आग में से गुजर रहे हैं। तो आप एक सिंपल मास्क पहनने से, और आपने अकेले में हैं तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। मास्क आपने सिर्फ उस वक्त पहनना जब आपने बाजार जाना है या आपने कुछ लोगों में मूव करना है, तो मास्क उस वक्त पहनना है आपने। सही, और घर आके आप अकेले कमरे में मास्क उतार दें, सांस लें, जो मर्जी करें, बिल्कुल ऐसे लेकिन ऐसा ना करें कि आप बाहर जाएं तो मास्क ना पहने, हाँ। घर आके मास्क पहन लें। अच्छा नहीं, अब तो बहुत सख्ती हो गई है ना, अब तो जो है वो इस सख्ती से निपटने के लिए लोग जो है वो केसेस भी हो रहे हैं और रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं कि जिसने मास्क नहीं पहना उसको जुर्माना भी हो रहा है। तो अब ज़रा लोगों में खौफ आ गया है कि अब अगर मास्क पहन के बाहर ना निकले तो ये बड़ी जो है वो सख्त तरीन बात हो जाएगी, तकलीफ दे बात हो जाएगी। अब जो है वो घर की जो बीबियां हैं, ख़वातीन हैं, वो भी बड़ी जो है वो कॉन्शियस हो गई हैं। जब मर्द हज़रात बाहर जा रहे होते हैं तो वो स्पेशली पीछे मास्क लेके भाग रही होती हैं। मेरी तरह के जब मेरे भाई जो है वो बाहर जा रहे होते हैं तो मैं उनके पीछे भाग रही होती हूँ, वो मास्क लेके जाना, मास्क के बगैर नहीं जाना। ये मास्क के जो है वो अक्सर औकात भूल जाते हैं क्योंकि मर्द हज़रात ज़रा जल्दबाज होते हैं, भाई हों या जो है वो फादर हों या शौहर हों, तो वो ज़रा इस चीज़ को जो है वो कंसीडर नहीं करते। तो इस वजह से जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मास्क अब आपके लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे आपके कपड़े आपके लिए ज़रूरी हैं। आपने जैसे बाहर निकलते हुए जो है वो अपना डेली का ड्रेस सेलेक्ट करना है ना कि ये मुझे पहनना है, तो उसके साथ आपने मास्क भी वेयर करना है। यहाँ तक मास्क आ गए हैं जी कि कपड़ों के साथ के जो है वो डिज़ाइनिंग मैचिंग मास्क जो है वो आ गए हैं। यहाँ पे लोगों ने उसको जो है वो ट्रेंड बना लिया। अल्लाह माफ़ कर दे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह के इतनी ख़तरनाक तरीन लहर से हम गुजर रहे हैं, मामला इतने ख़राब हो रहे हैं, लेकिन फ़ैशन भी अपनी जगह पे जो है वो ज़रूरी है। फिर दो पड़ोसी मुल्क में तो सोने का मास्क भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, सोने से पूरा भरा हुआ जो है वो मास्क। ये चीज़ें भी दुनिया के साथ साथ चलती हैं, लेकिन जो हमें अपनी हिफाजत करनी है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये किसी हुकूमत ने नहीं आके करनी, ये किसी डॉक्टर ने नहीं आके करनी, ये खुद करनी है। अपनी हिफाजत आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है, तभी आप अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को अपने घर में सेफ़ रख सकेंगे। तो इसमें जो आप ये समझते हैं कि इस वक्त में जो कोविड का इलाज चल रहा है, जो कोविड-19 के पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिया जा रहा है? कोई इंजेक्शंस हैं, कोई मेडिसिन्स हैं, सिरप्स हैं, क्या है ऐसा जो आप लोग जो है वो इस पे कहते हैं कि हाँ इससे जो है वो रिकवर हो रहे हैं लोग? देखें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि 90% पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उनको कोई हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं, वो ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचते हैं। ऑक्सीजन तक पहुंचने वाले लोगों की तादाद कम है। लेकिन कम तादाद, अब जो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑक्सीजन जो है वो हर मरीज़ को चाहिए। सही, ठीक है। ऑक्सीजन सिर्फ उसको चाहिए जिसको सांस की प्रॉब्लम हो गई। जिसको सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई उसको कहीं पे भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसने 14 दिन तक अपने आप ठीक हो जाना है। आप कोई भी मेडिसिन ना दें, इम्यूनिटी अच्छी रखें, सब कुछ करें तो वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जाहिर है खांसी आ रही है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कफ सिरप उनको देना पड़ता है। अगर बुखार हो रहा है तो आपको कोई एंटीबायोटिक, उनके बुखार उतारने वाली दवा देनी पड़ेगी। इसी तरह से हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई मल्टीविटामिन या इस तरह की चीज़ें देनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये हम सारे सपोर्टिव मेजर्स हैं। अच्छा, खालिस खुराक भी तो नहीं है हमारे पास इस वक्त में। हम जो अपने इम्यूनिटी सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम जो है वो खालिस खा सकें ना। वो खालिस जो है वो खुराकें रही हैं। अब वो काफ़ी अर्सा पहले की जो है वो ये बातें हुआ करती कि जब आप ये कह सकते थे कि हम बड़ा खालिस खाना खाते थे, तो इसने भी तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो डैमेज कर दिया। यहाँ भी आके जो है वो हम फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर डिप्रेशन ने जन्म लिया। डिप्रेशन के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल जो एक आप रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करते थे, अपना चलना फिरना होता था, वो भी सारा डैमेज हो गया। अब वो फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब जो एक शख्सियत है, उसके इम्यूनिटी सिस्टम ने क्या काम करना है? जिसने खाना भी सही टाइम पे नहीं खाना, नींद भी पूरी नहीं करनी। इसमें नींद का कितना अमल दखल है? मैंने सुना है कि अगर आप पूरे 8 से 9 घंटे की नींद नहीं लेते तो ये वायरस बहुत बुरी तरह जो है वो इफ़ेक्ट करता है ऐसे लोगों पर। और जब कोई बंदा खुदा न खासा इससे इफ़ेक्ट हो जाए, उसकी नींद तो वैसे हराम हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या हो रहा है कि कोविड-19 को जो है वो कह रहे हैं कि ये आप इसको ये समझिए कि ये कोई बुखार की कैफियत है या आपको ये जो है ना वो टाइफाइड हो गया है, ये टाइफाइड टाइप 2 है, टाइफाइड टाइप 3 है। ये क्या सिस्टम है? इसमें आपके देखें, जब आप PCR टेस्ट करवाते हैं, जो आपके इसके कोविड के टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आपका जो टाइफाइड का टेस्ट है वो मास्क हो जाता है, आपको उसका फॉल्स पॉजिटिव वो भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है।
ठीक है, वो भी आपका फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो उसको हम टाइफाइड लेबल, अनलेस कोविड नेगेटिव है तो हम टाइफाइड लेबल करेंगे, अगर कोविड पॉजिटिव है तो फिर कोविड ही पॉजिटिव है, फिर हम उसको टाइफाइड के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये मिक्स भी आ रही हैं, जो आप दो चीज़ें भी एट अ टाइम हो सकती हैं आपको। अच्छा, ये भी हो रहा है? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही। तो सही। लेकिन आपका जो प्रायोरिटी है वो कोविड है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके ऑटोमेटिकली, जैसे हमने उसके प्रिकॉशनरी, हमने एंटीबायोटिक तो देना ही देना है। बिल्कुल ठीक है। उनके पेशेंट्स को, जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जो जिनको बुखार सेटल नहीं हो रहा या जिनके चेस्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो गए, जिनको खांसी आना शुरू हो गई, तो हमने एंटीबायोटिक प्रिवेंटिव तौर पे तो देना है। तो वो अगर अल्लाह ना करे उनको मिक्स्ड इन्फेक्शन टाइफाइड भी है, तो वो ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक से कवर हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। क्या एंटीबायोटिक देने का कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? काफ़ी पेशेंट्स में जो है वो ये भी देखने में आया, रिसर्च ने ये भी साबित किया कि अक्सर इम्यूनिटी सिस्टम के ना होने या कोई और मामलात ने, जहाँ पे वायरस बहुत हद तक जो है वो अंदर अपनी तबाही मचा चुका है, वहाँ पे जो है वो ये इसने भी काम नहीं किया एंटीबायोटिक ने, ऐसा भी हुआ? एंटीबायोटिक तो देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि बैक्टीरिया के लिए है, इसने वायरस को तो कुछ नहीं कहना। बिल्कुल सही। कोविड में तो इसका कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ हमने सुपर एडेड इन्फेक्शन, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कि कोविड का एक पेशेंट ठीक होने के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो फंस गया, ये गिरती हुई दीवार को सहारा देने वाली बात है बस। ये मतलब प्रिवेंशन की बात है। हाँ। कि आपने कि कहीं और बैक्टीरिया भी ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। एहतियातन आपने सेव कर लिया ना, एहतियातन देना आपने प्रिवेंटिव तौर पे। हाँ। एक ताला लगाना आपने, चोर अंदर नहीं घुसा लेकिन उससे पहले आपने ताला लगा देना ताकि घुसे ना। सेव कर लिया ना। तो एंटीबायोटिक का रोल सिर्फ इतना सा है कि हम प्रिवेंटिव देते हैं ताकि, और एक तो कोविड तो है ही है, उसकी इम्यूनिटी पेशेंट की ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसके साथ साथ अगर, इसीलिए हम आइसोलेशन कहते हैं, इसीलिए कहते हैं लोग दूर रहें, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ पेशेंट है और हाल पूछने आया उसका कोविड के पेशेंट का, और वो आके बैक्टीरिया छोड़ गया, और वो तो पहले बेचारा वहाँ पे है, उसको साथ वो बैक्टीरिया भी दे गया। अच्छा, यानी कि पेशेंट्स के पास भी इस वक्त जो है वो तंदुरुस्त लोग हों या बीमार लोग हों, अवॉइड करें, उनके पास जो है वो ना जाएं, कि वो ऑलरेडी बीमार हैं, खुदा ना खास्ता कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो उनको ना हो जाए। ये बड़ी आपने जो है वो बेहतरीन बात की है। इस वक्त में हम क्या करते हैं कि हमारा कोई अपना बीमार हो जाए, वो ऑलरेडी बेचारा पहले जो है वो बीमार है, उसकी इयादत के लिए जो है वो 10 लोग जो है वो जा रहे हैं। अब जब आप उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं, उन 10 में से किसी एक में जो है वो कोई बैक्टीरियल सिम्टम हो सकता है, अब वो भी अगर उसको लग गया तो वो बेचारा तो बंदा गया। आपकी बात, इसमें एसिम्प्टोमेटिक मरीज को कोविड का आ जाता है जी, वो आके और कोविड के जरासीम उसको दे जाएगा, तो फिर तीसरा आता है वो और दे जाएगा, उसका वायरल लोड ज़्यादा होने से, वो जो हल्की फुल्की बीमारी से ठीक हो रहा था, वो वायरल लोड बढ़ने से वो फंस जाएगा। इस वक्त जो बीमार है लोग, उनको आप बिल्कुल जो है ना वो फ़ोन पे पूछ लें, वीडियो कॉल पे पूछ लें, लेकिन प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बीमारों को पूछने, इयादत करना बहुत अच्छी बात है। हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप फ़ौरन उठाएँ, अपना वीडियो कॉल पर जो है वो किसी के जो है वो हाल चाल पूछ लें, फ़ोन पर पूछ लें, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जाना अवॉइड करें। मैंने यहाँ तक देखा कि रमज़ान से पहले पहले जो है रमज़ान मुबारक इस बाबरकत महीने से पहले पहले लोगों की शादियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। ऐसे शादियाँ जो है वो की गई हैं, ऐसे जो है वो लोग इकट्ठे हुए हैं। ये कोविड तभी फैला है, ऐसे नहीं फैला। ऐसे नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये शादियों में आपने जो है वो जहाँ 50 बंदों की या 200 बंदों की आपको इजाज़त मिली, वहाँ आपने 1000 500 बंदा इकट्ठा कर लिया। ये रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाए, वो रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाए, अब आप क्या करेंगे? रिश्तेदारों को नाराज़ कर लें या फिर आप कोविड-19 से बच जाए। जिस तरह इंडिया में हुआ ना जी, वो कुंभ के मेले ने काम ख़राब किया ना, जिस तरह उनका वो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, तो उनकी वो प्रॉब्लम वहाँ से एग्रीवेट हो गई बहुत ज़्यादा, कि आपने अलाउ कर दिया कोविड के होते हुए और पीक आते हुए, आपने गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया मेला होने का। तो अब मेला तो हो गया, लेकिन अब जो उनकी हालत है बेचारों की, वो इसी तरह हमारी शादियों ने बुरा हाल किया। लोग फैमिलीज पड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल, यकीन करें, फैमिलीज जो है ना वो पूरी की पूरी, क्या फ़ायदा हुआ? तो क्या फ़ायदा हुआ? इतना पैसा भी आपने लगाया, इतनी अपनी जान भी गंवाई और साथ कोविड भी करवा लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? और उसमें से अल्लाह ना करे उन फैमिलीज में से कोई एक दो कोई आपके वो ना बच सकें, तो आप सारी उम्र किस चीज़ को ब्लेम करेंगे? सारी उम्र किस चीज़ को ब्लेम करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखिए, यहाँ पर कोविड-19 जब आया तो इस्लाम भी आया, साथ हमें बता दिया गया कि शादी को सादगी के साथ, मेरे आका का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शादी जो है वो सादगी के साथ होनी चाहिए।
कि 4 बंदे जो है वो निकाह करवाएं और जी शादी हो गई और आप जो है वो अपने दोस्त अहबाब को इकट्ठा करें और उन्हें वलीमे का खाना खिला दें, ये है शादी। यहाँ रस्में ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे हमारे जोड़े लेने के लिए जो है वो हम डिज़ाइनर के चक्कर लगा लगा के लाखों रुपए के जो है वो जोड़े तैयार करवा लेते हैं। क्या फ़ायदा होता है? और फिर बाद में वही लाखों हम अपनी बीमारी पे लगा रहे होते हैं। तो इसका तो ये अच्छा, वो जोड़े जो आपने लाखों के लिए होते हैं वो माजरत के साथ वो तो लाखों के बिकते भी नहीं फिर, कि आपने जो वो इतने लाखों खर्च किए वो तो आपने ज़ाया किए हैं। तो यही आप किसी की मदद कर दें, यही आप किसी बीमार को जो है वो दवाई ले दें, किसी के घर पे राशन डलवा दें, ये वो चीज़ें हैं कि जिससे अल्लाह ने आपसे खुश होना है। आपने लाखों रुपए का लिबास पहना है, इससे तो बंदे खुश होंगे, अल्लाह तो नहीं खुश होगा। आगे हमने ये चीज़ें तो नहीं लेके जानी, तस्वीरें और वीडियोस तो नहीं लेके जानी। तो ये चीज़ें डॉक्टर साहब अभी बताने वाली और हमें मानने वाली बहुत ज़्यादा हैं कि काश हम ये सब चीज़ें सीख लें। कोविड ने हमें सिखाया कि हमने घर वालों के साथ मिल बैठकर कैसे रहना है। मर्द हजरात जो कभी घर में टिकते नहीं थे, उनके पास टाइम नहीं होता था, आज वो जो है वो बेगम साहिबा के साथ किचन में काम करवा रहे होते हैं। ऐसे ही है। भाई हजरात जो कभी टिकते नहीं थे घर में, आज वो जो है वो अपनी बेगमात के साथ भी और बहनों के साथ भी जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। फैमिलीज को करीब ले आया ये कोविड। इसने उन रिश्तों को जो है वो क्लोज कर दिया जो रिश्ते हमसे दूर हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर्स हमें दिए गए कि प्लीज़ आप बाहर जाएं तो अपनी फैमिली को जो है वो क्योर करें, अपने आप को क्योर करें। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कितने लोग जो हमारे प्यारे हैं हम उनकी जानों से खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें देखें आप कहते हैं कि अगर आप जानते बूझते हुए एक काम कर रहे हैं तो उसको हम फिर वो क्या कहेंगे, पता तो है ना हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम पता है हमें, जब जानते बूझते हुए कर रहे हैं ना, तो हम उसको फिर अब उसके ऊपर तो हम कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, फ्रंट लाइन सोल्जर्स की ज़रा वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कुछ। मुझे ये बताइएगा कि अभी ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। 60+ लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो लगवाई गई। मैंने यहाँ से जो है वो DC लाहौर जो है हमारे मुदस्सर रियाज मलिक साहब, उनके साथ प्रोग्राम किया। वो वहाँ ख़ुद मौजूद थे और हम जो है यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा जो सेंटर बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ पर जो है वो गए जोहो टाउन में। तो ये आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें वैक्सीनेशन 60+ लोगों को लगा दी गई, फिर 50+ लोगों की अब सेशन जो है वो शुरू हो गया है। अभी जवान रहते हैं, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैल गया। अभी बच्चों की वैक्सीनेशन का जो है वो नहीं मरला आया। फिर फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे, उनको भी प्रॉपर तरीके से अभी ये वैक्सीन नहीं लगी है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी हमारे पास चाइना से अवेलेबिलिटी है, अभी बरतानिया है, अभी रशिया है, और जगह से अमेरिका से ये वैक्सीनेशन आनी है जिसके अभी लॉट के लॉट जो है वो आने वाले हैं, तो अभी तो ये बड़ा टाइम है इसमें। देखें, एक तो बात ये है कि हमें जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी वो अनफॉर्चुनेटली हमें गवर्नमेंट से थोड़ा सा गिला इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं आपके, जो आप डेली पेशेंट्स आपके देख रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, और स्पेशली फैमिली फिजिशियंस, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है वो पता होता है कि ये कोरोना का पेशेंट रेफ़र हुआ है, ठीक है, ये कोरोना का पेशेंट रेफ़र हुआ है। हाँ। लेकिन जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो तो हमने ही रेफ़र करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, डायग्नोसिस तो आपने देना है। बिल्कुल, हमने उनको डायग्नोस करके आगे रेफ़र करना है। बिल्कुल। तो हमें तो नहीं पता ना ये कोरोना है या नहीं है। तो उसमें हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो वैक्सीनेशन है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है कि गवर्नमेंट ने उसको ओपन किया और फिर उसको बंद कर दिया। और जो इवन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए अब दोबारा से स्लॉट खोली है उन्होंने, अब दोबारा उनको दोबारा वैक्सीनेट करना शुरू किया है। लेकिन इस दौरान में जितने लोग अफेक्ट हुए वो अब तो हम नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो जनरल पब्लिक है उसमें तो देखें पूरी दुनिया में ऐसे है कि जो आपके जो वनरेबल पेशेंट हैं वो हैं ओल्ड एज ग्रुप। बिल्कुल सही। आप पहले उसको सेव करें, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो वैक्सीन का प्रॉब्लम ये है कि जो मुल्क वैक्सीन बना रहे हैं, जैसे इंडिया वैक्सीन बना रहा है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट कंट्री है जो वैक्सीन्स बनाता है, ठीक है। तो उसकी अपनी वैक्सीन्स पूरी नहीं हो रही हैं तो वो बाहर क्या देगा, क्या देंगे, सही बात है। इसी तरह से जो बाकी मुल्क जो वैक्सीन्स बना रहे हैं जो वो अपने नीड्स के बाद आपको देंगे, तो इसलिए जो बाकी दुनिया है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारे नहीं है,
बाकी पूरी दुनिया में पूरी प्रॉब्लम दुनिया है में, कि आपको वैक्सीन उस वक्त मिलेंगी हाँ। जब आप बेशक पैसे लेके फिरते रहे, लेकिन आपको मिलेंगी तब जब उनके पास फालतू होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल आप ऐसे जो ही है। पीक्स धड़ाधड़ आना शुरू हो गए, उसके बाद जो मुल्क बना रहे थे, जिन्होंने आपसे वादा किया था हम आपको देंगे, वो उन्होंने भी अपने लिए रख ली कि अब हम अपना करें या आपको दें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे ऐसे ही इंडिया है, जैसे बाकी मुल्क हैं, तो उनको अपने आप मुसीबत पड़ी हुई है। हमें भी इस वक्त। सोचना है कि अब हमें क्या करना अब है, हमें क्या करना सिवाय इसके है। हाँ, कि हम जो है वो ये मास्क बिल्कुल हमारे मास्क पास और हाथ धो के हाँ। अपने आप को महफूज महफूज रखें, रखना है। ये हमारी वैक्सीन है। ये हमारी वैक्सीन है। वैक्सीन है। ये वैक्सीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी हमारे बहुत लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप जी तशरीफ़ बिल्कुल, लाए और जी आपने बिल्कुल। प्रोग्राम में जो है वो कोविड-19 के हवाले से जो हमें प्रिकॉशंस मेजर्स बताए, जो हमें जो है वो हिफाजती इंतज़ामात हमें करने चाहिए वो बताए, उसके हवाले से हमारे नाजरीन भी और हम भी जो है वो आगाह हुए, और होना भी चाहिए। आपको अपनी फैमिली की हिफाजत खुद करनी है। कोई एक शख्स भी आप में से अगर कैरियर बन जाता है, आप अगर बाहर जाते हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, आप वापस आकर हाथ नहीं धोते हैं, या हाथ धोए बगैर खाली सैनिटाइज़र लगा के खाना खा लेते हैं, या आप कोई भी कपड़े या चीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको सैनिटाइज़ नहीं करते या धोते नहीं, तो फिर आप यकीन कीजिए कि आप इस चीज़ से नहीं बच सकते। इसीलिए अगर हमें बचना है तो हमें अपनी हिफाजत करनी होगी, और ये हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, ना किसी गवर्नमेंट ने करनी है, ना किसी और शख्स ने आके करनी है। हर शख्स इंडिविजुअल अपनी हिफाजत खुद करे ताकि इस कोविड-19 से महफूज रह सकें। अब क्या करें कि अब इसके साथ ज़िंदा रहना है, और जब तक सांसें चल रही हैं अल्लाह से यही दुआ है कि या अल्लाह इससे महफूज फरमा और हमारे मुल्क को इससे निजात अता फरमा, आमीन। इसी के साथ कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे दोबारा एक नए प्रोग्राम और एक नए अंदाज के साथ यहीं पे मुलाकात होगी। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना दूसरा अशरा चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला आप रोज़े भी रख रहे होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।